दोस्तों अगर आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कि आपका 12th का परसेंट कितना है। 12th का परसेंट मैं इसलिए बस पूछ रहा हूँ कि मेरा जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग मैं बनाने वाला हूँ कि अगर आपको 12th में इतना परसेंट है तो आप इतने पॉइंटर तक जा सकते हो। तो अगर आप मुझे अपना अच्छा दोस्त या जो भी समझते हो तो प्लीज आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में आप लिखना कि सर मुझे 12th में इतना परसेंट है। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैंने बोला कि हर चीज में अगर परसेंट कम हो ज्यादा हो मैं आपके साथ हूँ, हर चीजें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा बेसिक से। इसलिए मुझे एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप को कितना परसेंट 12th में है, तो प्लीज हर बच्चा नीचे कमेंट करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों की फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में 5 ऐसी कौन सी गलतियां जो आपको केटी दे सकती है। हमेशा से मैं उन तरह के वीडियो बनाते आया हूं कि जो गलतियां नॉर्मल स्टूडेंट करते हैं वो आप ना करो, जिससे आपका सेमेस्टर 1 का रिजल्ट जो है दोस्तों बहुत ही पावरफुल रहे। तो एक प्रॉपर मैं आपको गाइडेंस देते आ रहा हूं दोस्तों। सबसे पहली चीज, पहला यहाँ पे पॉइंट आता है दोस्तों की 12th क्लास। अभी अभी आप 12th क्लास से आए हो। अब देखो मुझे इंडिया लेवल के सभी यूनिवर्सिटीज फॉलो करते हैं, तो ये वीडियोस ऑल यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग है। तो सभी के मार्किंग स्कीम 12th के अलग अलग होते हैं। अब देखो अगर मैं ये बात करूं तो आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के। और अगर आप इंडिया लेवल पे हो तो अलग अलग जगह पे 12th के अलग अलग पैटर्न है। बट ये सभी के क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगा, सभी के पैटर्न में 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिखाई देंगे, जो आपको यहां पे ना दिखेगा। इंजीनियरिंग में आपको इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देगी। हाँ, किसी किसी यूनिवर्सिटीज में एमसीक्यूज आते हैं, मैं बोल रहा हूं कि वो भी मैं सेपरेटली मैं वीडियो बनाऊंगा कि जैसे एसपीपीयू का एमसीक्यू आता है। तो एमसीक्यूज आते हैं, वो भी फाइनल एग्जाम में आते हैं, कितने मार्क्स के लिए आते हैं, कैसे उसमें मार्क्स स्कोर करना है, सब चीजें मैं बताऊंगा। बट और बाकी के जितने क्वेश्चंस है दोस्तों, सभी क्वेश्चंस आपको ज्यादातर यूनिवर्सिटी के 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स, 7, 8 मार्क्स के भी क्वेश्चंस दोस्तों इंजीनियरिंग में यूनिवर्सिटीज में देखे गए। इवन 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। बट फर्स्ट ईयर में ज्यादातर अब उन्होंने इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया है। पर जैसे जैसे आप आगे जाओगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चंस भी है। तो इससे ये पता चला कि आपका जो मार्क्स का जो सीक्वेंस है दोस्तों वो चेंज हो चुका है। जो आप पहले पढ़ते थे अब जो पढ़ोगे वो अलग है। यहां पे आप क्या करते थे पता है, यहां पे आपको मार्क्स कैसे मिल गया, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स के छोटे मोटे क्वेश्चंस आपने रेडी कर लिए। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी आपको पता चल जाता था, ये थ्योरम आने वाला है, ये आने वाला है, थोड़ा बहुत आपने रेडी कर लिया। सही बताओ, कमेंट करके बताओ बात सही है कि नहीं। आपको मार्क्स मिल गया। आपको अपनी चीजों के बारे में पता होना चाहिए मुझे मार्क्स कैसे मिले। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे अगर मैं बात करूं तो 8 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो वो कम से कम दोस्तों 3 और 4 पेज में उसका सॉल्यूशन जाएगा। 3 और 4 पेज में अगर उसका सॉल्यूशन जाएगा दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि कितने प्रैक्टिस की जरूरत है। तो ये देखो, अगर मैं ये चीजों को अगर जो नहीं समझ पाया तो हो सकता है कि उसको केटी लगेगा। अभी तक आप 12th के ही धुन में हो कि नहीं भाई मैं तो 12th में इतना मैंने स्कोर किया। भाई अब ऐसा नहीं है, 12th में आप कितना भी स्कोर किए हो आपको वही मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं, अगर आप नीचे कमेंट करते हो। अब दोस्तों जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, हाँ मैं उसके पहले बता देना चाहता हूं कि अमरावती यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने मुंबई का, एसपीपीयू का, बाटू का, नागपुर का कोर्स ला दिया, तो हमारा आपने कोर्स क्यों नहीं लाया। कल मैंने ऑटोनोमस कॉलेज पीआईसीटी का शायद मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, वो भी आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं। तो कल मैंने वो भी कोर्स लॉन्च कर दिया है। तो लगभग मैं सभी चीजों को मैं सभी चीजें आने वाले मतलब मुझे आप 15 से 20 दिन का टाइम दे दो, मैं सभी यूनिवर्सिटीज को कवर कर दूंगा। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इंडिया लेवल के अलग अलग जगह से सभी लोग अपने अपने नए नए सिलेबस सभी चीजें मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज बोल दूं कि जो नया सिलेबस है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक आध नया टॉपिक बस आया हुआ है, वो पुराना सिलेबस ही है। तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक दो जन बोल रहे कि सर मैंने तो लेक्चर देख लिया, भाई वो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। बस एक दो टॉपिक नया है, एक दो टॉपिक पुराना है। जो नया टॉपिक है वो चैनल पे आ जाएगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो प्रदीप गिरी एकेडमी जो हमारा एप्लीकेशन है वहां पे आप आ सकते हो, वहां पे हमारे कोर्सेज चल रहे हैं। आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम हमें चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हो, जिससे आने वाले टाइम में हम आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी चीजें लेकर आएंगे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप रेगुलर स्टडी नहीं करते हो, अभी आप में से बहुत सारे लोग हॉस्टल में रहते हो, रहेंगे। पहले 12th में बहुत कम चांसेस था कि आप हॉस्टल में थे, कुछ लोग रहते हैं। बट यहाँ पे अब आप पेरेंट्स से दूर हो जाओगे। अब पेरेंट्स से दूर होने के बाद आपको रेगुलर स्टडी जो है, क्योंकि आपकी अदर एक्टिविटीज बहुत ज्यादा चालू हो जाएगी, तो रेगुलर स्टडी पे फोकस थोड़ा सा कम हो जाता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई
अब तो इंजीनियरिंग में आया हूँ, एक दो कमेंट में देखता हूँ एंजॉय नहीं करूंगा। भाई आप एंजॉय करो, पर साथ में थोड़ा सा अपना स्टडी भी अच्छे से रखो, नहीं तो एंजॉय करने के चक्कर में एंजॉय एंजॉय करते टाइम स्टार्टिंग का 6 महीना करोगे, बाद में फिर मार्क्स अगर गायब हो गया तो फिर क्या करोगे बताओ, फिर से वही घर पे रिटर्न जाना होगा। तो इसलिए रेगुलर स्टडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे RQP, बहुत लोगों को तो ये भी नहीं समझता। यहां पे इसका मतलब है दोस्तों रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस। रेगुलर अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो ही कुछ हो पाएगा दोस्तों। देखो मार्किंग सिर्फ 5, 6, 7, 8 अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, बट इसी में से सभी यूनिवर्सिटी का अगर इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं तो जिसका प्रैक्टिस अगर आप नहीं करोगे तो आप 2-3 स्टेप सॉल्व करोगे एग्जाम के दिन, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर 10 दिन पहले पढ़ रहे हो तो बहुत सारे स्टेप्स आप भूल जाओगे। तो ये चीज आपको एक बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तो आपको रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। अगर आप अभी से नहीं स्टडी करोगे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, देखो मैंने एप्लीकेशन पे ना मुंबई, SPPU, DBA2 और नागपुर, तो मैंने सभी के कोर्सेज स्टार्ट किए और सभी बच्चे इतना अच्छे तरीके से चीजें कवर कर रहे हैं ना। आज से इनके भी लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे, नए वाले लेक्चर्स। और ये दोनों के कल ये तीनों के मैंने लेक्चर्स अपलोड किए। जाके आप एक बार लेक्चर्स देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सर किस लेवल का एप्लीकेशन पे चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों मैं यूट्यूब पे भी आपको चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिन बच्चों से नहीं हो पा रहा है, बट जिनसे हो पा रहा है तो एप्लीकेशन पे तो मैं और पावरफुल तरीके से चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो बच्चे हैं दमदार तरीके से चीजें कवर कर रहे हैं, अच्छे से पूरा का पूरा जो पार्ट है दोस्तों कवर कर रहे हैं। तो बस मैं ये चाहता हूं कि आप अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो, जहां पे ही पढ़ रहे हो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। साथ में दोस्तों ये होने के बाद अब नेक्स्ट है दोस्तों WWR। आप बोलोगे यहाँ पे राइटिंग वर्क प्रैक्टिस, राइटिंग वर्क रूल। अब देखो दोस्तों, आप जो 12th में राइटिंग करते थे ना, वो और अभी आंसर राइटिंग जो है ना दोस्तों, इंजीनियरिंग में चेंज हो चुका है। अगर आप यहाँ पे जब आंसर राइटिंग करते हो, जैसे कोई थियरी क्वेश्चन है, तो थियरी क्वेश्चन में यहाँ पे आपको कैसे बस आंसर, जैसे अगर समझो आए कि राइट डाउन एनी 5 एडवांटेज ऑफ समथिंग समथिंग समथिंग, तो बस आप 5 एडवांटेज लिखोगे तो आप सोचोगे कि आपको 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिले, तो पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अगर 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स मिले, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन करना होगा, फिर उसका आपको डायग्राम बनाना होगा, फिर आप वो 5 एडवांटेज मेंशन करोगे तो आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेगा। तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। मोस्ट ऑफ दी चीजों में मैंने बोला कि मैंने थियरी में भी बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। थियरी जैसे सब्जेक्ट्स में जहां पे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, उसमें भी मैंने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया कि जहां पे लोग 80 आउट ऑफ 56 57 पे जाते थे, मैंने 73 74 मार्क्स थियरी जैसे सब्जेक्ट्स में स्कोर किए। तो रीजन ये है कि अगर आपके पास आंसर राइटिंग का तरीका आपको मिल जाए, मैंने बोला कि आपके पास अगर नोट्स भी मैं दे दूं तो भी आपके बहुत सारे मार्क्स उड़ जाएंगे। तो इसलिए आंसर्स लिखने का आपको तरीका पता हो जाना चाहिए। तो वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा, उसका आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अपने अपने रूल है कि भाई हमारे यूनिवर्सिटीज में आपको पेपर लिखना है तो आपको इसी पेन से लिखना है। ये शायद आपको नहीं पता है, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो जैसे अगर मैं बात करूं मुंबई यूनिवर्सिटी की, तो मुंबई यूनिवर्सिटी का एक स्पेशल पेन है, उसी पेन से आप पेपर लिख सकते हो। उसके ऊपर मेरा आएगा अपडेट पे एक वीडियो में बनाने वाला हूं। तो आपके यूनिवर्सिटीज में आप कौन से पेन से पेपर लिख सकते हो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप दूसरे पेन से पेपर लिखते हो तो आपका पेपर जो है वो चेक नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट मजाक में लेते हैं। हाँ, कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में कोई रूल नहीं है, वहां पे आप कोई भी पेन से पेपर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज में कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। मैं ये पेन के ही रिलेटेड एक स्टोरी बताता हूं। मेरा एक फ्रेंड था, आपको पता होना चाहिए, उसको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, 1 में उसको केटी था, 2 में उसको पेन की वजह से केटी आया, डर के उसने दूसरे पेन से पेपर लिखा। बाद में जब इससे ही वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में पहुंचा, तो जब मैं इंजीनियरिंग में था तभी मैं अपने दोस्तों को पढ़ाया करता था, और उस टाइम पे बहुत सारे दोस्त मेरी वजह से उनका भी इंजीनियरिंग कैसे हो जाता था, निकल जाता था। तो जब उसे मेरे बारे में पता चला, वो मेरे पास आया और एट ए टाइम 3 सब्जेक्ट्स उसको निकालने थे बस मैथ्स के, M1 M2 M3। बहुत ही डिफिकल्ट है दोस्तों। अब M1 M2 M3 तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ कैसे निकलेंगे? तो मेरे पास आया
और मैंने बोला कि उसको मैंने कुछ तरीके बताए, और आज तक वो चीज़ों का वो मेरा रिस्पेक्ट करता है। आज भी उसने मतलब इतना खुश हो जाता है कि आज कि मेरी वजह से ही बस वो बोलता है, पर मेहनत तो उसका ही है। उसने एक ही टाइम पे तीनों सब्जेक्ट्स निकाले, और ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने बोला कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझो अगर उसको फर्स्ट ईयर में ही बहुत सारी चीजें अगर पता होती तो ये गलती नहीं होती। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ हो सकता है, तो इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। और नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड को लेके नहीं समझ पाते कि स्पीड क्या है। देखो बहुत स्टूडेंट, अभी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे ना, मैथ्स का, ईएम का, जो भी पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर आपकी तैयारी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बाकी के एक दो सब्जेक्ट्स आप कवर कर लोगे। अब इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे अभी कोई स्टूडेंट है कि मेरे को ऑल सब्जेक्ट पढ़ना है, ऑल सब्जेक्ट अगर आप पढ़ोगे तो आप ऑल सब्जेक्ट्स, आप थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स के ऊपर आप थोड़ा बहुत फोकस करो, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिसपे आपका फोकस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे एक गेम आता है दोस्तों स्पीड का, कि अगर बहुत सारे स्टूडेंट का पेपर जो है दोस्तों वो पूरा ही नहीं हो पाता, कि इतने देर में इनका बस दो ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो ये रीजन क्या है दोस्तों, कि आप लास्ट टाइम पे हो सकता है कि लास्ट के 15 दिन में आप पढ़े हो। तो इसलिए आपको अभी से रेगुलर अगर प्रैक्टिस करना है, अगर अभी से आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि देखो लास्ट में वो चीज आप करने वाले ही हो, तो वो चीज अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपके अंदर स्पीड कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। और जो भी सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिस सब्जेक्ट्स हैं वो बिना स्पीड के आपको नहीं मिलने वाला है। आने वाले टाइम में 5 तारीख से मैंने बोला कि अपना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के लेक्चर्स भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, बस आप अच्छे से चीज़ों को देखते जाओ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको एप्लीकेशन पे कोर्सेस लेना है तो आप जुड़ सकते हो। हमारे एप्लीकेशन का नाम है प्रदीप गिरी एकेडमी, वहाँ से आप जुड़ सकते हो और वहाँ पे आप कोर्सेज को लेके और बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।